Hello students, today I am going to explain next pages of the chapter number 7, The Heritage of India. Come to the chapter. Limited social reform too slow, he succeeded in shifting the whole emphasis of Hindu thoughts towards a popular and equalitarian social order in place of the hierarchy of class and caste. यानी जो सोशल रिफॉर्म है इंडिया में वो बहुत ही स्लो स्पीड में हो रहा था. सोशल रिफॉर्म जो भी है, शिफ्टिंग द होल इम्फेसिस, सबसे ज़्यादा क्या था, हिंदू थॉट्स, उसकी जो पॉपुलर इक्वलिटी समानता का अधिकार जो था वो सोशल ऑर्डर में क्या था, इन प्लेस ऑफ हियरार्की ऑफ द क्लास एंड कास्ट. मेन थिंग था उसमें जो हमारे यहाँ जो कास्ट सिस्टम या वर्ग भेद जिसे कहते हैं कि जो जैसे हिंदू मुस्लिम ये तो है ही कास्ट रिजिलन ये होता है रिलीजन के अकॉर्डिंग, लेकिन वर्ग भेद में भी होते हैं हाई कास्ट और लोअर कास्ट. उस तरह से डिवाइड हो रखा था, यानी बहुत सारे पर्सन्स को लोअर कास्ट में रखते थे और उनसे अपना जो है आना जाना या जो भी अपने ट्रेडिशंस हैं वो अलग रखते थे. फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नोन 19th century रिफॉर्मर गांधी जी and his followers of Indian National Congress have given new orientation and new life to Hindu culture after centuries of stagnation. जो नेशनल कांग्रेस के टाइम पर एक जो सोशल रिफॉर्मर मानते हैं 19th सेंचुरी में गांधी जी को, और बहुत सारे उनके फॉलोअर्स थे जिन्होंने एक ही अपना ये कास्ट जो रिफॉर्म था, जैसे लोअर कास्ट हायर कास्ट, इसको काफ़ी जो है इसमें चेंजेस किए और डेवलप किया था. टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस वॉट एवर देयर क्रीड, बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं आज भी जिनकी जो क्रीड है, जाति जिसे बोलते हैं, हु डू नॉट लुक बैक विद प्राइड ऑन देयर एंशियंट कल्चर, यानी जो अपनी पुरानी कल्चर के बारे में देखते नहीं है प्राइड से, जिन्हें प्राउड फील ही नहीं होता है अपनी पर. एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट, लेकिन कुछ ऐसे इंटेलिजेंट इंडियंस भी हैं हु आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस, जो कि अपनी सेक्रीफाइस सम ऑफ इट्स फैक्ट एलिमेंट्स सो दैट इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस, जिनकी वजह से वो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं अपनी कल्चर को मेंटेन रखने में, यानी उसको डेवलप करने में, जिसकी वजह से इंडियन कल्चर और आगे सोसाइटी जो डेवलप होती है. पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी इंडिया ने फेस की हैं प्रॉब्लम्स को, पॉलिटिकली भी, राजनीति के दौर से भी और इकोनॉमिकली यानी इकोनॉमिक कंडीशन भी. मैनी प्रॉब्लम्स ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया. एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर विद एनी सर्टेन, यानी कोई भी उसके फ्यूचर को, किसके फ्यूचर को, इंडिया के फ्यूचर को कंफर्म रूप से नहीं बता सकता है. बट इट इज़ सेफ टू प्रेडिक्ट, लेकिन हम ये सेफ तरीके से कह सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी भविष्यवाणी, दैट वॉट एवर द फ्यूचर में भी, कि आगे चल के हमारी कंट्री का फ्यूचर क्या होगा. द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन, आने वाले जो इंडियंस हैं, आने वाली जो जनरेशन्स के यंगस्टर्स हैं, विल नॉट बी कन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्साइंस कॉपीज़ ऑफ यूरोपियंस, यानी वो यूरोपियंस को हर चीज़ में कॉपी नहीं करेंगे, बट विल बी मैन रूटेड इन देयर ट्रेडिशन, क्योंकि यहाँ की जो रूट हैं उनकी अपनी ट्रेडिशंस को भी मानेंगे. एंड अवेयर ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, यानी हमें अपनी कल्चर के बारे में आगे लोगों को अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे. ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी सिर्फ इंडिपेंडेंस को मिले हुए 7 year होते हैं. द एक्सट्रीम ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन एंड फैनेटिकल कल्चरल चेवनिज्म, यानी काफ़ी ज़्यादा अपने रिलीजन को ज़्यादा फोर्सफुली करने के लिए, यानी उसको एक तरह से चेवनिज्म बोलेंगे उसको, अपनी संस्कृति की बहुत ज़्यादा तारीफ़ जो करते हैं, अपनी कल्चर की बहुत ज़्यादा जब तारीफ़ करते हैं उसको बोलते हैं. अपनी कल्चर को ज़्यादा बताओ और दूसरी कल्चर को इग्नोर करो, ये होता है इसमें. नेक्स्ट, heretical cultural chauvinism are the disappointing. We believe that Hindu civilization is not the act of performing its most spectacular feast of synthesis. यानी क्या बिलीव किया जाता है कि जो हिंदू सिविलाइजेशन है उसमें बाकी की जो कल्चर हैं उनको भी सिंथेसिस किया गया है, यानी उसमें उसके अंदर मिक्स की हुई है, जोड़ दी गई हैं. इन द पास्ट इट हैज़ रिसीव्ड अडेप्टेड एंड डाइजेस्टेड एलिमेंट ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स, पुराने टाइम पर बहुत सारे दूसरी कल्चर्स को भी इसमें
इंक्लूड कर दिया गया, जोड़ दिया गया। किस में जोड़ा गया है? इंडियन कल्चर में। इंडो यूरोपियन हमारी कल्चर में जो मिक्स हो गई हैं कल्चर, उनको इंडो यूरोपियन, मेसोपोटियम और ईरानियन, ग्रीक, रोमन, साइथियन, तुर्किश, पर्सियन और ये अरब, यानी बहुत सारी कल्चर्स के जो लोग आए हमारे यहाँ, रूलर जो आए हैं, रूलर जो होते हैं, जो राजा या वो अपनी कल्चर का इफ़ेक्ट यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। फिर ईच न्यू इन्फ्लुएंस इट हैज़ समवॉट चेंज, यानी हर कोई का असर हमारी कल्चर पर पड़ा है और उसके हिसाब से ही वो चेंज भी हुई है। लेकिन बट नाउ इट इज़ वेल ऑन द वे टू एसिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट, और आजकल और एक और कल्चर आ गई, वेस्ट की कल्चर को भी अडॉप्ट कर लिया है, यानी वो भी इसमें मिक्सअप हो गई है हमारी कल्चर में। हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, लेकिन हमेशा से, यानी जैसे गंगा कोई भी रिवर है बह रही है, हम उसमें बीच बीच में कभी कहीं पानी थोड़ा डाल देते हैं तो वो बढ़ जाता है, उस पानी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, फॉर एग्जांपल है ये। लेकिन जो हिंदू सिविलाइजेशन है उसमें जो इंडियन कल्चर है वो कंटिन्यू रही अपनी, ये नहीं था अपनी कल्चर ख़त्म हो गई, हमारी कल्चर तो ख़त्म हो ही नहीं सकती है, यानी बाकी की जो कल्चर थी वो भी उसमें इंक्लूड हो गई, एब्जॉर्ब कर लिया एक तरह से उन्होंने दूसरी कल्चर्स को भी अपने अंदर, लेकिन अपनी कल्चर को नहीं छोड़ा। द भगवत गीता विल नॉट ईज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन, यानी भगवत गीता जो है एक हिंदू रिलीजन की एक रिलीजियस बुक है जिसमें कि क्या इंस्पायर किया गया है कि मैन इन एक्शन, वर्क, यानी इंसान को जो है हमेशा वर्क करते रहना चाहिए, हमेशा काम करते रहना चाहिए, ये नहीं है बैठ के खाना है या फिर दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना है, फेट के ऊपर डिपेंड रहना है, यानी वर्क इन एक्शन से है मैन को हमेशा एक्टिव। एंड द उपनिषद, और हाँ, और हिंदू कल्चर में और भी हैं कुछ रिलीजियस बुक्स हैं जैसे उपनिषद, मैन ऑफ थॉट यानी थिंकिंग को वहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। द चार्म एंड द ग्रेसियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू, हमारी जो इंडियन वे ऑफ लाइफ उसका कंटिन्यू रहा है, कैसे चार्म, उसका जो है चार्म और ब्यूटी हमेशा कंटिन्यू, हाउ एवर मच अफेक्टेड इट मे बी बाय द लेबरस सेविंग डिवाइस ऑफ द वेस्ट, हालांकि इस पर जो वेस्टर्न कल्चर का भी इफेक्ट पड़ता रहा है, बट पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज़ ऑफ महाभारत एंड द रामायण, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को या बाकी लोगों को हमारी जो इंडियन कल्चर है उसके जो हीरोज़ रहे हैं पुराने, जो महाभारत और रामायण, उनको वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। एंड द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, और ये एक दुष्यंत और शकुंतला यहाँ पर ड्रामा जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं जिनको के बहुत सारे लोग जो है पसंद करते। पुरूरवास एंड उर्वशी, ये भी हीरोइंस हैं पास्ट टाइम के, इनकी के स्टोरीज़ को लोग बहुत सारे पीपल्स जो हैं सुनते हैं। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विल हैज़ एट ऑल टाइम्स परवेडेड इंडियन लाइफ वेयर ऑपरेशन, डिजीज़ एंड पॉवर्टी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड इट, यानी कितनी गरीबी होने के बाद भी, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी, या फिर कोई बीमारी पॉवर्टी आए, लेकिन फिर भी अपनी जो इंडियन कल्चर है उसकी कंटिन्यूटी हमेशा बनी रही है, यानी उसके ऊपर कोई किसी ने वन नहीं, यानी कोई उसके ऊपर हावी नहीं हुआ है, अपनी कल्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं जो भी फॉरेनर्स या फिर यहाँ पर जो भी अटैक करने वाले जो भी आए थे, वो अपनी कल्चर का उन्होंने अपना असर तो छोड़ दिया लेकिन पूरी तरह से उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। इट्स श्योरली नॉट वेनिस बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट, कितना भी वेस्ट साइड का इफेक्ट पड़ता रहा है लेकिन कोई भी यहाँ की कल्चर को वेनिस रिमूव नहीं कर पाया है। नेक्स्ट, मच दैट वाज यूजलेस इन एंशियंट इंडियन कल्चर हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ड, यानी कितनी भी यूजलेस थिंकिंग यानी यूजलेस पर्सन्स कुछ आए जिन्होंने कल्चर को चेंज करने के लिए सोचा, लेकिन कोई भी इसको नहीं कर पाया, ये हमेशा ही हमारी कल्चर डेवलप करती रही है। द एक्स्ट्रावेगेंट एंड बारबरस हेकाटोम्स ऑफ द वैदिक एज हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, यानी पुरानी हमारी जो वेद पुराण और इनमें जो
बातें होती हैं, जो स्टोरीज हैं या फिर जो रूल्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें कोई भी नहीं भूल सकता है। दो एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज इन सम सेक्ट्स, या हालांकि बहुत सारी जगहों पर कुछ एनिमल्स के सेक्रीफाइस वगैरह की भी बातें हैं। विडो हैव लॉन्ग सीज टू बर्न एंड देयर हस्बैंड्स, ये भी था कि हमारे यहाँ पर एक कल्चर, एक रूल था सती प्रथा जिसे बोलते हैं, कि जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है उसकी वाइफ भी उसके साथ उसी में आग में ही जल के ख़त्म हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी ओल्ड ट्रेडिशंस थी जो काफ़ी टाइम से चल रही थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टाइम के अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो गए और इन्हें बैन भी कर दिया गया। यानी अपनी कंट्री के डेवलपमेंट को बहुत सारी जो पुरानी कल्चर थी या ट्रेडिशंस थी, कल्चर को ना मान के, यानी ट्रेडिशन जो थी और वो सही नहीं थी समाज के लिए या सोसाइटी के लिए, तो उनमें चेंजेस हुए हैं। सो नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, इट इज़ द लास्ट पेज ऑल्सो। पायर्स गर्ल्स मे नॉट बाई लॉज बी मैरिड इन चाइल्डहुड। पायर्स यानी यहाँ पर कुछ ऐसा भी था जो कि अब रूल बना दिए गए कि यानी बचपन में ही लड़कियों की मैरिज कर दी जाती थी, यानी छोटे छोटे बच्चों की बाल विवाह जिसे बोलते हैं उस पर भी बैन लगाए। इन बसेस एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया ब्राह्मण रब सोल्जर्स विद द लोएस्ट कास्ट, हर जगह क्या था, जो हाई कास्ट था, ब्राह्मण्स थे या फिर वो जो हैं लोअर कास्ट के पीपल्स के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे। विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बायर, यानी क्या था, कुछ ऐसे रूल्स थे, कुछ प्लेसेस थे टेम्पल्स वगैरह में जहाँ पर लोअर कास्ट नहीं जा सकते हैं गॉड की वर्शिप के लिए, कुछ रूल्स ऐसे बना सकते। कास्ट इज़ वैनिसिंग, लेकिन बाद में क्या था, कास्ट इज़ वैनिसिंग यानी जाति प्रथा ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, ख़त्म तो नहीं, उसे कम बोल सकते हैं। द प्रोसेस बिगिन, लेकिन उसमें बहुत सारा लंबा टाइम लग जाएगा। ख़त्म तो हो रही है लेकिन इसको टाइम लगेगा। बट इट पेस इज़ नाउ सो रैपिड दैट द मोर ऑब्जेक्टेबल फीचर्स ऑफ कास्ट में हैव डिसअपियर्ड, यानी धीरे धीरे करके, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ कास्ट सिस्टम ही पूरा गायब हो जाएगा विदिन जनरेशन, और आगे चल के जो न्यू जनरेशन है उसमें कास्ट सिस्टम तो ख़त्म होता जा रहा है। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज़ एडेप्शन इटसेल्फ टू प्रेजेंट बाई कंडीशन, पुरानी जो फैमिली के सिस्टम्स हैं वो भी न्यू प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंजेस होते जा रहे हैं। इनफैक्ट द होल फेस ऑफ इंडिया इज़ अल्टरिंग, यानी वाकई में पूरी इंडिया का फेस जो है वो चेंज हो रहा है, अल्टरिंग हो रहा है। बट द कल्चर ट्रेडिशन कंटिन्यू, लेकिन हमारे यहाँ की कल्चर और ट्रेडिशंस कंटिन्यू हैं, उनमें चेंजेस नहीं है, यानी हम भूले नहीं हैं। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और अपनी इंडियन कल्चर को हम कभी भी नहीं खो सकते। सो आई हैव completed this chapter today. Next time I will provide you work of this chapter through PDF.